हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एडवांस बैंकिंग ट्रांजैक्शन आगे टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि ब्लैंक चेक, बैंक रिकंसिलिएशन और पोस्ट डेटेड चेक में से थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी। सबसे पहले अभी हम देखेंगे ब्लैंक चेक क्या होता है और हम इसके अंदर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को कैसे अलाउ कर सकते हैं और हम ब्लैंक चेक को इशू कैसे करते हैं। चेक क्या होता है? इन अ बिजनेस बेस्ड ऑन ट्रस्ट ब्लैंक चेक विल बी रिटर्न विदाउट द अमाउंट। चेक होता है जिसके ऊपर साइन कर रखा होता है लेकिन अमाउंट नहीं लिखी होती है। ट्रस्ट बेस पे होता है कि मैंने किसी को भी ट्रस्ट बेस पे दे दिया कि अमाउंट वो अपने आप फिल कर लेगा और सही फिल करेगा, तो इसी को ब्लैंक चेक कहते हैं। इसको ब्लैंक चेक को इशू करने के लिए हमें सबसे पहले पेमेंट वाउचर में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है अलाउ करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे जाके यहाँ पे अल्टर वाला ऑप्शन है, इस पे यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद हम नीचे वाउचर टाइप में जाएंगे। ये रहा वाउचर टाइप, यहाँ एंटर करेंगे हम। वाउचर टाइप में हम जाकर पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट वाले वाउचर पे आने के बाद हम अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करेंगे। यहाँ पे आपको अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ये मिल गया, इधर हम इसको यस कर देंगे और हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। आपने भी ऐसे ही करना है। रजिस्टर में जाना है, यहाँ पे बैंकिंग में जाएंगे और उस पर एंटर करेंगे। यहाँ पर चेक रजिस्टर के नाम से ऑप्शन होएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा चेक रजिस्टर, यहाँ पर आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आप एंटर करेंगे, मेरी पहले वाली वीडियो में देखी जिसके अंदर हमने चेक रेंज वाला टॉपिक कवर करा था, वो भी आप देखना। इसके अब जैसे ये वाला चेक है, मान लो 103 वाला, मैं इसको स्टेटस देना चाहता हूं ब्लैंक चेक का, तो मैं यहाँ पर इसको स्पेस बार से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर Alt S प्रेस करूंगा। Alt S प्रेस करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे सिलेक्ट स्टेटस का, तो हमें यहाँ पर ब्लैंक चेक आएगा, इसको यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। तो ये ब्लैंक चेक का स्टेटस डल गया। अभी हमें डायरेक्टली पेमेंट वाले वाउचर की स्क्रीन पे ले जाएगा और यहाँ पर हमने अपना जो अकाउंट नेम है वो यहाँ एंटर कर देना है और F2 से डेट सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, और पर्टिकुलर्स में हमें वो इंसान का नाम डाल देना है, कंपनी का नाम डाल देना है जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट ले सकता हूँ जो मैंने क्रिएट कर रखा होगा। ये जो गुडविल पीवीटी है ये मैंने सिंडिकेटस बना रखा है, ठीक है। तो हम इसको मान लो पेमेंट कर रहे हैं ब्लैंक चेक के थ्रू, तो हमने इसको ब्लैंक चेक दे दिया, अमाउंट अगला खुद ही भरेगा। तो यहाँ पर अपने आप इंस्ट्रूमेंट नंबर और इंस्ट्रूमेंट डेट आ जाएगी और यहाँ पर हम नरेशन डाल सकते हैं, जैसे इशूड अ ब्लैंक चेक टू मिस्टर जो भी इंसान का नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है प्रिंट, प्रीव्यू या कॉन्फ़िगर। अगर आपने प्रिंट करना है चेक को तो आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू यानी कि व्यू करना है तो कॉन्फ़िगर से इन दोनों की प्रिंट की सेटिंग चेंज करने के लिए आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर सकते हैं। हमें यहाँ हेल्प फिलहाल कुछ नहीं करना, अभी तो मैं नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ चेक रजिस्टर में जाओगे और यहाँ पर अगर आप Alt B प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप अपनी चेक रेंज वगैरह क्रिएट कर सकते हो और या मॉडिफाई कर सकते हो। स्टेटस वाइज चेक को व्यू करना है, F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट चेक स्टेटस, जोन से भी टाइप का आप स्टेटस सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब के आपको सारे चेक दिखेंगे। अगर मैं अवेलेबल पे प्रेस करूँगा तो जितने भी अवेलेबल चेक्स हैं वो दिख जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक चेक करूँगा, अवेलेबल पे करूँगा तो अवेलेबल वाले आ जाएंगे, ठीक है। ब्लैंक वाले पे करूँगा तो ब्लैंक आ जाएंगे, कैंसल्ड वाले पे करूँगा तो कैंसल्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चेक को जो है रिकंसाइल कैसे करते हैं चेक रजिस्टर में। तो आपने टैली प्राइम में आकर यहाँ पर चेक, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली बैंकिंग, नीचे चेक रजिस्टर, यहाँ पर आप जैसे ही आओगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपने बैंक के अंदर चले जाना है जो भी आपने क्रिएट करा है और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेस करना है Alt R प्रेस करना है। Alt R प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस जो है 1 अप्रैल 2025 से लेकर टिल डेट तक। तो यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर
ऑल्ट आर फिर प्रेस करना है तो यहाँ पर आपकी एक विंडो खुल जाएगी जहाँ पर बैंक डेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट डेट है यानी कि जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी थी, और यानी इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर और इंस्ट्रूमेंट डेट यानी कि चेक की जो डेट है, और यहाँ पर बैंक डेट जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हमारी सेटल हो गई थी बैंक में। तो यहाँ से अगर मान लो 2 अप्रैल को बैंक में हुआ था तो 2 अप्रैल डाल देंगे। यहाँ पर ये भी मान लो 2 अप्रैल को हुआ था तो 2 अप्रैल डाल देंगे, ठीक है। या अगर लेट हुआ था तो लेट वाली डेट डाल देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा रिकनसाइल हो चुका है। देखो यहाँ पर अनरिकनसाइल चेक में कुछ भी नहीं शो कर रहा, अब दोनों चेक जो है रिकनसाइल्ड हो चुके हैं। अब हम देखेंगे पोस्ट डेटेड चेक मैनेजमेंट को। इसके अंदर हम पीडीसी वाउचर यानी पोस्ट डेटेड वाउचर रिसीट के लिए, पेमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं, और पीडीसी रिपोर्ट को हम कैसे देख सकते हैं। सब पोस्ट डेटेड चेक इज वन दैट द रेसिपेंट कैन एनकेश ऑन अ फ्यूचर डेट। इसे जो रिसीवर जो रेसिपेंट होता है हमारा फ्यूचर डेट पे एनकैश करता है, ठीक है। सच चेक्स आर नॉट पेएबल अंटिल द डेट मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ द चेक। वाउचर्स में जाएंगे, रिसिट्स में जाएंगे, F6 प्रेस कर हमने F2 से डेट सिलेक्ट कर ली कोई भी। उसके बाद हमने Ctrl+T प्रेस करना है। यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा पोस्ट डेटेड। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना बैंक नेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम जो भी किसी इंसान को दे रहे हैं या जो भी सप्लायर कैरेक्टर जो भी है उसका नेम डाल देंगे। यहाँ पर ये पूछेगा एडवांस रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस। अगर आपको ये भी नहीं आते तो आप चेक कर सकते हो, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है। न्यू रेफरेंस में इसको हम डाल रहे हैं जैसे, ठीक है। अमाउंट मान लो 2500 है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे को सेटिंग्स आएंगी कुछ, चेक डिमांड डिपॉजिट्स 25। इंस्ट्रूमेंट नंबर, ये यहाँ पर चेक नंबर पूछ रहा है, मान लो हमारा चेक नंबर है 125401। इंस्ट्रूमेंट डेट डाल दी। बैंक नेम हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, स्पेसिफाई बैंक नेम। और यहाँ पर हम पीडीसी रिसीट डेट, पीडीसी रिसीट डेट क्या होती है, पोस्ट डेटेड चेक रिसीट डेट। यहाँ पे हम F12 दबाएंगे तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन छेड़ सकते, जैसे मैं यहाँ पे शो रिसीव फ्रॉम का ऑप्शन यस करना चाहता हूँ। अगर ब्रांच नेम भी आपने यहाँ पर दिखानी है तो इसको भी यस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे को सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हमने चेक नंबर डाल दिया, बैंक नेम डाल दिया, रिसीव फ्रॉम डाल दिया, किसके थ्रू रिसीव हो रहा है। पीडीसी रिसीट डेट होती है, पीडीसी रिसीट डेट होती है जिस दिन हमारे को, जिस दिन इशू कर दिया गया था ये पीडीसी। और ये पीडीसी नोट डेट में, पीडीसी नोट में हम डालेंगे जो भी हमने कोई रिमार्क्स डालने हैं, जैसे पीडीसी पेमेंट मई। हम यहाँ पर अब एंटर करके इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे हमने अब ये सीख लिया कि हमें पोस्ट डेटेड चेक से रिसीट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पोस्ट डेटेड चेक पेमेंट के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। F5 करेंगे तो पेमेंट वाला वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पे हमने सेम Ctrl+T प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना बैंक नेम डाल देना है। पर्टिकुलर्स में हमने जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं इस पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू वो डाल लेना है। XYZ लिमिटेड है, मान लो हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, इसको हम मान लो पेमेंट कर रहे हैं 5500 की, एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर ये चेक रेंज आ गई हमारी, इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट 1 मई की, पीडीसी इशू डेट। हम यहाँ पर इशू डेट होती है, पीडीसी इशू डेट होती है पहले वाली और ये होगी बाद में। मान लो 2 अप्रैल की हमारी पीडीसी इशू डेट है, यानी हमने अपना जो ये वाला जो चेक है 503104 को, ये हमने पोस्ट डेटेड चेक एज पोस्ट डेटेड चेक हमने 2 अप्रैल को इशू कर दिया था, ठीक है। और पीडीसी नोट हम लिख देंगे यहाँ पर पीडीसी पेमेंट फॉर डेटेड, पीडीसी पेमेंट फॉर डेटेड 1 मई। तो यहाँ पे हमने पीडीसी नोट में डाल दिया कि पीडीसी पेमेंट फॉर डेटेड 1 मई, यानी कि हम जो है हमने 2 अप्रैल 2025 को तो ये पोस्ट डेटेड चेक इशू करा था और हमने
इसके पेमेंट के लिए कब की, 1 मई के लिए, तो हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपने ये देख लिया कि पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू हम रिसीट कैसे कर सकते हैं और पेमेंट कैसे कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे पोस्ट डेटेड समरी रिपोर्ट। पोस्ट डेटेड समरी रिपोर्ट provides a month-wise breakup of transactions for which the post-dated checks have been received or issued। ये हमारे को पोस्ट डेटेड चेक्स की जो इशूड और रिसीव्ड जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमें शो करती है, ये वाली जो रिपोर्ट होती है। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाके बैंकिंग में जाना पड़ेगा। बैंकिंग में जाकर यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा पोस्ट डेटेड समरी का, इधर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर नेम ऑफ लेजर में जो भी आपका बैंक अकाउंट का लेजर है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर बहुत सारे मंथ्स मिलेंगे, अप्रैल से लेकर मार्च तक। जिस भी मंथ की आपने चेक करनी हो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। तो हमने जैसे मई मंथ में एंट्री करी थी, तो हम मई मंथ में यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि हमारे को एक चेक जो है पोस्ट डेटेड चेक जो रिसीव हुआ था 1 मई को गुडविल पीवीटी लिमिटेड के थ्रू, और उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट और स्टेटस ये है, यानी अभी ये पेंडिंग है। और जो हमारे को एक चेक इशू हमने करा था, एक पोस्ट डेटेड चेक हमने इशू करा था XYZ लिमिटेड के लिए, और उसकी ये सब डेट्स और स्टेटस हैं। अगर हम यहाँ पर व्यू चेंज करना चाहे तो Ctrl+H दबाएंगे और उसके बाद ये यहाँ पर पूछेगा पोस्ट डेटेड इशूड या पोस्ट डेटेड रिसीव, तो आपने एक सिलेक्ट करना है, तो हम वो भी एक सिलेक्ट, जैसे पोस्ट डेटेड रिसीव्ड। तो हमें यहाँ पर वो वाले चेक्स दिख जाएंगे जो हमने रिसीव करे हैं पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे क्विक सर्च का अगर आप ऑल्ट क्यू प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप क्विक सर्च कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर अगर इसको सिलेक्ट करें, ऑल्ट भी प्रेस करें, तो हम यहाँ से बैंक नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अल्टर बैंक। अगर हम यहाँ पे Alt+H प्रेस करें इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट इसकी डेट चेंज कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है, स्पेस बार दबाना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर नोट एंटर करना है तो Alt+R प्रेस कर देना, तो नोट एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने F8 शो ऑल पे कर दिया तो यहाँ आपको सारे के सारे जितने भी हमारे पोस्ट डेटेड चेक्स हैं वो हमारे को दिख जाएंगे। अगर हमने पोस्ट डेटेड चेक का स्टेटस देखना है, यानी कि ये रेगुलराइज्ड है, पेंडिंग है, रिकनसाइल्ड है, अनलिंक्ड है। सबसे पहले ये बात करें चेक क्या होते हैं। द स्टेटस अपीयर्स एज रेगुलर इफ द डेट ऑफ द चेक इज इक्वल और मोर देन द डेट ऑफ लास्ट एंट्री इंडिकेटेड इन द गेटवे ऑफ टैली। रेगुलराइज चेक वो होते हैं जो चेक की डेट होती है वो या तो इक्वल होती है या उससे ज्यादा होती है जो हमारी लास्ट एंट्री हो रही है टैली। पेंडिंग स्टेटस यहाँ पे तब दिखाएगा द स्टेटस अपीयर्स एज पेंडिंग व्हेन द चेक डेट इज लेसर देन द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जब जो हमारा चेक की डेट है वो कम है किससे, हमारी डेट ऑफ लास्ट एंट्री से, तो यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा। रिकनसाइल्ड तब शो करेगा जब हमने रिकनसाइल्ड कर दिया अपने चेक को, और अनलिंक्ड तब शो करेगा इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इन अ नोशनल बैंक। अगर नोशनल बैंक में डिपॉजिट कर रखा है तो अनलिंक्ड शो करेगा। ऊपर चेक रजिस्टर में जाएंगे, एक्सिस बैंक में यहाँ पर हमें यहाँ पर भी एक दिख जाएगा कि पोस्ट डेटेड चेक है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो पोस्ट डेटेड वाउचर होते क्या हैं और हम इनका रिसीट और पेमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, और जो पोस्ट डेटेड चेक की रिपोर्ट है वो हम कैसे व्यू कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। बैंक रिकंसिलिएशन में देखा कि हमें चेक रजिस्टर में जाकर Alt+R प्रेस करेंगे तो रिकंसाइल हो जाएगा, और Alt+S प्रेस करने से एक ही बार में हम सारी ट्रांजैक्शन की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही सेट कर सकते हैं। और ब्लैंक चेक में हमने देखा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है और ब्लैंक चेक इशू कैसे करना है। और हल्का हफ्ते की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो मैं अगले हफ्ते और लाऊंगा जिसके अंदर मैं पोस्ट डेटेड चेक मैनेजमेंट को खत्म कर दूंगा, जिसके अंदर ये टॉपिक होगा कि हम जो चेक को रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं उसे बैंक से कैसे कनेक्ट करना है। इसके लिए ये मुझे नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस मुझे टैली से कनेक्ट करनी नहीं आती, क्योंकि इसके लिए हमें प्रीमियम लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।